प्रश्न है हमारे पास 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस। इस प्रश्न को डीपी कांस्टेबल 2017 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया था। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो आइए समझते हैं। हमें क्या 6480 के आखिर कितने गुणनखंड होंगे वो बताने हैं। तो इसके लिए हमें 6480 के गुणनखंड कर लेंगे पहले। ठीक है, 6480 का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, यहाँ से आएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 0। यहाँ से आएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0। यहाँ से आ जाएगा 9 निम 81, यहाँ से 9 एकम 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 2 की घात में 4 मल्टीप्लाई, ये है 3 की घात में 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की घात में 1। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6480। ठीक, अब इसको कर देता हूँ साफ। ठीक, अब ध्यान से देखना, जब हमसे कुल गुणनखंड पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास संख्याएं हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास संख्याएं हैं उसका, जो भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं उसकी घात देखनी है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है हमें ये मेन संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो उनकी जो घात आई है हमारे पास हमें सिर्फ उसी से लेना देना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 की घात कितनी है, 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ 3 की घात कितनी है, 4। और यहाँ 5 की घात कितनी है, 1। ठीक है, तो इनकी घातों में +1 करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ भी हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, मैंने क्या किया, सबकी घात में एक एक प्लस कर लिया। अभी इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25, 25 दूनी 50। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। अभी इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूले क्या है, ये रहे। हमें क्या पूछता है, हमारे से पूछा है कुल गुणनखंड, जो अभी पूछा था। तो उसको कैसे निकालते हैं, मैंने 24 के सापेक्ष में सभी को बता रखा है। ठीक है, 24 को तोड़ा है मैंने 2 की घात 3 में और गुणा 3 की घात 1 में। ठीक है, तो यहाँ क्या, घात प्लस में 1। ठीक है, 3 था तो यहाँ 4 हो गया, 1 था यहाँ 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की कितना हो गया, 8। यहाँ लिख भी रखा है घात प्लस में 1। ठीक, फिर हमसे पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या। उसमें क्या करना है, विषम घात प्लस में 1। ठीक है, जो हमारा विषम पद है इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से, ये तो सम पद हुआ, ये विषम पद हुआ। ठीक है, इन दोनों में से जो विषम पद होगा उसकी घात में +1 करना है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं और इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न है हमारे। ठीक है, पहला प्रश्न ये रहा, इसमें क्या पूछा है, सम गुणनखंड। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आए हैं तो इस प्रश्न को करो। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो आई बटन में क्लिक करो और इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार एक प्रश्न ये रहा, इसमें क्या पूछा है हमसे, इसमें भी हमसे सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है। ठीक, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है सम गुणनखंडों का योग, ये रहा। ठीक है, इसी की तरह कर सकते हैं। अगर ये हमसे नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, आई बटन में क्लिक करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, सेम उसी प्रकार एक प्रश्न ये रहा, विषम गुणनखंड का योगफल। ठीक है, ये उसी फॉर्मूले में आधारित है। ये आपसे होता है तो ठीक, वरना आई बटन पे क्लिक करो और इसका सॉल्यूशन पाओ। ठीक, अभी एक प्रश्न ये रहा हमारे पास जो कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए और इसका सॉल्यूशन है यहाँ आई बटन में। अगर ये आपको आता है तो ठीक, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, वरना आई बटन पे क्लिक करो और इसका सॉल्यूशन पाओ। ठीक है।